शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ थोड़ा निवेदन करें। जो वास्तव में ही जगे हुए लोग होते हैं, उनके अंदर में परिणाम दृष्टा होती है। परिणाम दृष्टा का मतलब होता है जो हम आज कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये विवेक होना चाहिए कि इसका फल कैसा होगा। आज जो हम कौन सी रास्ता पर चल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। यहाँ नेकी बदी के दो रास्ता हैं। यहाँ नेकी बदी के दो रास्ता हैं, मगर चलने से पहले सोच लेना अंजाम क्या होगा। यहाँ दो रास्ता हैं और चलने से पहले ये विचार कर लेना कि मैं जिस रास्ता पर चल रहा हूं इसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। अगर ऐसा विवेक जिन भाई बहनों के अंदर में है, समझो कि वो जगा हुआ है। किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी बीज को बोने से पहले, और वो ये विचार कर ले कि ये बीज काय का है, फिर कैसी इसकी छाया बनेगी और कैसे इस पर फल आएंगे। ऐसा विचार जिन भाई बहनों के अंदर में होगा तो फिर वो बीज भी बोएंगे तो फिर अच्छा बोएंगे। ऐसा बीज बोएंगे कि वो बढ़िया अच्छी छाया मिले और समय आ जाए तो अच्छा फल मिले। और जिनके अंदर में ऐसा विवेक नहीं है तो बीज बोने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी छाया कटीली होती है, उसकी छाया मिली नहीं होती है, और जब उस पर कहीं फल आते हैं तब पता लगता है हाँ ये क्या हो गया, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे मालिक, ये क्या हो गया। मैंने कितना बढ़िया अच्छा बीज लगाया और कितनी अच्छी सेवा करी इसकी, पानी लगाया, पशु पक्षियों से भी बचाया, लेकिन अब छाया इसकी ऐसी। जेठ मासे की दोपहरी पड़ रही है, छरछरी छाया है, और फल भी उस पर कुछ बढ़िया नहीं आए। आपने 5-7 वर्ष उसको पानी लगाया, सुरक्षा करी, और अब आखिरी में मूड पकड़ करके अब बैठ करके रोते हो। क्यों रोते हैं? क्योंकि उस समय पर विचार नहीं किया था। उस समय अगर बीज को किसी दुकान से भी लाते तो कोई साख बंद दुकान होती, भैया हमें ये बीज चाहिए, छाया भी अच्छी हो और फल भी अच्छे हो। फिर कोई बढ़िया अच्छा समझदार कोई दुकानदार होता और वो तुमको कहता लो ये पुड़िया ले जाओ और ये बोना, आपको छाया भी सुंदर मिलेगी और आपको फल भी बढ़िया मिलेंगे। वो दुकान कौन सी है? वो ये सत्संग है। इस सत्संग में आप भाई बहन आते हैं और वो बताते हैं कि भैया इस तरीका से जैसे किसान खेती करता है, इसी तरीका से जीवन भी एक खेती है। जो बढ़िया किसान होता है वो अपने खेत को बढ़िया बनाता है, अच्छी मिट्टी बना करके, और फिर वो शाम को बैठते 4-6-8 किसान
भैया रे तुम कहाँ से बीज लाए हो, तुम कैसो बीज लाए हो, तुम क्या बो रहे हो, तुम क्या बो रहे हो। तो उनका मंथन चलता है, विचार विमर्श होता है और फिर वो बढ़िया अपने खेत के मुताबिक उसमें बीज बोता है। ऐसा कहा है जब खेत में बीज तैयार हो जाते हैं फिर वो उनकी निराई गुड़ाई, कृषि निरावै चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। जैसे किसान बढ़िया अपनी खेती को निराता है, क्यों कि खेती में बोई बीज नहीं है। अरे जो बोए वो तो हैं, लेकिन उसके आसपास और तमाम बीज पड़े हुए थे उसमें, बथुआ के, पोला के, झड़बेड़ाओं के, कटेरी के, तमाम पौधा उसमें हो गए। तो वो किसान है, वो और सारे तमाम पौधाओं को खुरपी से काट काट करके और फेंक देता है और उन्हीं पौधाओं को रखता है जो उसने बोए थे। वो चतुर किसान होता है। अगर आंख मीच के सो जाए वो, बाने बीज बोए और वहां बथुआ, पोला और कटेरी दे बैठे, क्या उस खेत में फिर बढ़िया फसल होगी? ऐसे ही हमारे जैसे धरती माता पर तमाम बीज पड़े हुए हैं, ऐसे ही हमारे अंतःकरण में भी तमाम बीज पड़े हुए हैं। हम बोना चाहते हैं तो वो तो उपजता है, लेकिन उसके आसपास में और तमाम पौधा तैयार हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में दया का पौधा लगे, क्षमा का पौधा लगे, संतोष का पौधा लगे, लेकिन उसके साथ साथ फिर और भी तमाम मद, मोह, माया, ये अहंकार इत्यादि तमाम पौधा हो गए। सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक में एक साखी में कहा है, बीजक में 11 प्रकरण हैं, तो जो साखी प्रकरण है वो आखिरी में है। तो बीजक साखी है 137 नंबर की। आपा तजे हर भजे, नकसिक तजे विकार, सब जीवन सो निर्वैर रहे, साधु मता ये सार। सदगुरु कबीर साहब जी का ये मंत्र है। और सज्जनों, जो मंत्र की सिद्धि कर लेता है वो मन इच्छित फल प्राप्त करते हैं। अब सिद्धि क्या है? सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि हमको मंत्र पढ़ ले और वो अपने पड़ोसी भगवा दें, बाकी घर में भूत प्रेत प्रवेश करवा दें। ऐसे मंत्रों की जो कल्पना करते वो मंत्र नहीं होते हैं, और ऐसा होता भी नहीं है। कहती है जंत्र मंत्र सब झूठ हैं, इन मत मानो कोई। अगर ऐसे ही मंत्र होते तो फिर हम जी आतंकवादी इन पे चलवा देते हैं, तो सब के सब आतंकवादी मर जाते हैं। पर ऐसे कहीं कोई मंत्र नहीं है। मंत्र का अर्थ ही होता है एक सलाह, एक उचित विचार दूसरे को देना। ये सदगुरु कबीर साहब जी के मंत्र हैं, और ये सदगुरु कबीर साहब जी के मंत्रों को अगर आप सिद्ध कर लोगे तो आप सिद्ध बन जाओगे। आपा तजे, आपे का मतलब है अपने अहंकार से। हमारे अंदर में अहंकार है। कितने प्रकार के अहंकार होते हैं भैया? तमाम। जाति समाज का ये अहंकार, पद प्रतिष्ठा का ये अहंकार, अपने रूप और सौंदर्य का ये अहंकार, हम सबसे बड़े सुंदर हैं, हमारे एक महीना में 1 लाख रुपया आते हैं वेतन के, हमारी ओढ़ को कर ले वो।
हमने ऐसी कोठी बना ली है 10 मंजिल की 20 मंजिल की, ऐसी कोई बनवा ले। और हमारे 4 लड़काएं, हम चाहे सो करवा दें। ये हमारे भीतर का ये अहंकार। सज्जनों, वास्तव में सदगुरु कहते हैं अहंकारी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, और अहंकार कहीं न कहीं से अपना मुंह दिखा देता है। बताते हैं एक मूर्तिकार ने, अच्छा कलाकार था, उसने आप जैसी 10 मूर्ति बनाई, हूबहू आप जैसी बिल्कुल, और 10 मूर्तियों को ऐसे चारों तरफ लगा करके और उड़ी में स्वयं बैठ गया। बताते हैं मृत्यु आई। अब मृत्यु तो भटक गई कि भाई मैं तो एक लेने के लिए आई, ये तो 11 है, पर इनमें असली कौन सा है? असली तो एक ही है, और 10 मूर्ति हैं, 10 प्रतिमा हैं। बताते हैं मृत्यु लौट गई जाकर के और कहा धर्मराज से कि महाराज, आज जैसा हमने आदमी देखा है ऐसा कोई आदमी और नहीं देखा होगा, आपने भी नहीं देखा होगा। बोले क्यों? बोले अपनी 10 मूर्ति बना करके और स्वयं उन्हीं में बैठ गया है। अब ये नहीं पता लग रहा है कि असली कौन सा है। अगर कहीं नकली पर हाथ पड़ गया तो फिर मृत्यु भी धोखा खा जाएगी। धर्मराज ने कहा जब ऐसी बात है तो चलो हम देखते हैं। और बताते हैं जब धर्मराज आए और धर्मराज ने जब देखा तो पकड़ना तो था ही। क्यों? कि असल एक होती है, उस पर तमाम नकल होती हैं, लेकिन वो तमाम नकल वो एक असल को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। यमराज ने कहा कि धन्य है बनाने वाले के लिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, कितनी बढ़िया मूर्ति बनाई है, धन्य है बनाने वाले के लिए। पर एक कमी रह गई। और वो बोल पड़ो कौन सी कमी रह गई? तो क्या यही रह गई कि तू बोल लो भाई और ये बोलना रहे। तो सज्जनों, अहंकार बोलता है हमेशा मैं का कभी हूं कहते, मैं तमाम भजन जान दूं, मैं तमाम प्रवचन जान दूं, मुँह पर तमाम कलाएं, मैं का कहते पीछे थोड़े ही रह जाऊं। अहंकार बोलता है। और वास्तव में ही ये हर व्यक्ति की स्थिति है। अहंकार को अगर कोई समझ लेता है तो समझ लो को उसने सब कुछ समझ लिया। बड़े गए बड़ाम पने रोम रोम अहंकार, बड़े बड़े चले गए, रोम रोम में अहंकार भरा हुआ था। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अहंकार हमको झुकने नहीं देता है। अहंकार ऐसे समझो जैसे कोई बढ़िया अच्छी, अजय पंखा है नहीं, ये पंखाओं में बढ़िया बेरिंग लगी हैं अच्छी, तो कितने बढ़िया घूम रहे हैं और आवाज भी नहीं करते हैं। जिसमें बढ़िया बेरिंग लगी है, तेल डला हुआ है, तब वो वहाँ की वहीं मस्त हवा देता रहता है और बिल्कुल आवाज नहीं करता है। और एक ऐसा पंखा आएगा खड़ 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 खड़, वो हवा कम देता है और हल्ला ज्यादा करता है। क्या? क्योंकि उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, उसमें काई लग गई, कहीं न कहीं उसकी बेरिंग में थोड़ी सी रुकावट आ गई, उसमें जामियत हो गई थोड़ी सी, इसलिए वो आवाज ज्यादा करता है और हवा कम देता है। यही स्थिति हमारी होती है। हमारे अंदर में भी वो कहीं न कहीं वो काई लग जाती है विकारों की, कहीं न कहीं वो खड़खड़ाहट शुरू हो जाती है। तो सज्जनों, वो खड़खड़ाहट ज्यादा होती है और काम कम होता है।
क्योंकि वो विकारों की काई। इसलिए अहंकार हमको झुकने नहीं देता है। जहां विनम्रता आ जाती है, कबीर नवे सोया आपको और ऊपर को नवे न को। कितना बढ़िया कहा है। कबीर नवे सो आपको पर को नवे न कोय और घाल तराजू तौलिए झुके सो भारी। तराजू का कौन सा पल्ला नीचे रहता है? जो भारी होता है वो नीचे रहता है, जो हल्का होता है वो ऊपर टंग जाता है। तो सज्जनों, विनम्रता का पल्लड़ है वो भारी है और अहंकार का पल्लड़ है वो हल्का है। तो वो टंग जाता है ऊपर, और टंगेगा तो फिर वो हलेगा, डामाडोल होगा। इसलिए सबते तो लघुता वली, लघुता सो सब होए और जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नावे सबको। ये सदगुरु कबीर कहते हैं। दौज के चंद्रमा के लिए सभी नमस्कार करते हैं और पूर्णमासी के चंद्रमा के लिए कोई नमस्कार नहीं करता है। तो हमारे अंदर में भी लघुता आ जाए। लघुता आ गई उस बहू के अंदर, तो वो अपनी सासू माँ के लिए झुकना शुरू कर दिया उसने। लघुता आ गई उस सासू माँ के अंदर, क्योंकि उसके अंदर में भी अहंकार था अपने बड़मपन का। कहीं ना कहीं अहंकार होता है। ये मामला वो अहंकार होता है, वो तो नहीं झुकने देता है। बताते हैं कि एक घर पर कोई एक भिखारी, कोई महात्मा आया होगा मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो वो आया घर पर बहू थी। उसने कहा भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे माई। और बहू ने कहा जा यहाँ से, यहाँ भिक्षा कुछ नहीं रखा है। तो भगा दिया महात्मा को। और महात्मा जा रहा, थोड़ा सा कुछ कहता जा रहा होगा, देखो कैसी देखने में कितनी बढ़िया अच्छी लड़की लग रही, और लेकिन भीतर में कैसा ही भंगार भरी है। महात्मा को एक चुकटी आटा दे देती तो क्या बिगड़ जाता, ऐसे कहता जा रहा था। उधर से उसकी सासू माँ आ रही थी जंगल से लकड़ी लेकर के। बोले बाबा कौन की बात कह रहे हो तू, कौन के घर पे गए हो? बोले ऐसे ऐसे उस घर पर गया था मैं, और उस घर में बहू थी, और उस बहू ने मेरे को भिक्षा नहीं दी, फटकार दिया। उसने कही बुढ़िया ने, चल मैं देखेंगे भाई, चल। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं है, हम तो महात्मा है, चारों दिशा जगीरी में, वहां से नहीं मिला किसी दूसरे घर से ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बुढ़िया ने कहा नहीं, चलना पड़ेगा, और हूँ देखेंगे भाई। और वो आई घर पर, महात्मा लौटाए लाई और अपने बोझ आए पटक करके, और फिर कहने लगी कि महात्मा अब जा तू, जाने तू क्यों बिड़ा रो, बिड़ाती तो हूँ बिड़ाती। हाँ जागी का हिम्मत पड़ेगी, कल ले आइए जा घर में जाको, सब कछु है गो, अब जा तू जाते, अब हूँ बिड़ा रही हूँ भाई, मज्जा राण हूँ तो जा ही रहो। तो जा रहो पर जी बहू थोड़ी बिड़ा रहेगी, क्योंकि उसके अंदर में जी अहंकार था कि जे बहू है और मैं सासू हूं। तो ये सासू माँ के अंदर में ये अहंकार था। कहते हैं देख बहू बने कर रहे, आराम से रहे, तो का सास बने कर रहेगी, कल ले आएगी जा घर में। को सासू कह रही बहुत है, तू कल ले आएगी जा घर में। बहू ने कही तो तुम परसों आएगी जा घर में, मैं कल ले आई हूं तो तुम परसों आई। अरे आज मैं बहू बन करके आई हूं तो कल तुम भी बहू बन करके ही आई हूं यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि जा घर है तुम झेंटा ही तुम साथ लाई हो। सिर्फ एक दिन का फर्क है, एक दिन तुम पहले आ गई हो, एक दिन मैं बाद में आ गई हूं। अरे बहू तो तुम भी हो और बहू मैं भी हूं। तो ऐसा जब ये बोध होता है कि
बहू को अपना गौरव हो और सासू माँ को अपना गौरव हो, एक एक का सम्मान करें तो सज्जनों वहीं समता आ जाती है। फिर धीरे 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 समय निकल जाता है। जो अकड़ थी, जो अहंकार था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और विनम्रता बढ़ती चली जाती है। आपा तजे हर भजे, नकसिक तजे बेकार। हमारे अंदर में जो अपनपन का जो अहंकार है कि मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरी कार, मेरी बहू, मेरे बेटा, जो मेरेपन का भाव है, यही सच्चे अर्थों में माया है। अन्यथा बहू और बेटा ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये बच्ची बच्चा कोई बुरी चीज नहीं है। ये एक प्रकृति का सिस्टम है। जब शादी हो जाती है, बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चाओं के आधार से फिर हम कमा कमा करके लाते हैं, मेहनत करके लाते हैं, और बच्चा बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी विवाह हो जाते हैं। उधर में शरीर कमज़ोर हो जाता है, उधर में बहू और बेटा में बच्चा हो गया। अब सासू माँ बच्चन ते खेल रही है, खिलावत ना बच्चन ने, लोग कहते ना है कि बच्चन ने खिला रही हूँ तो भैया भाई नाती है खिला रही हूँ। वो खिलावत थोड़ा ही है, वो खेलते हैं, क्योंकि वो वैसे काम कछु हो तो ना और ज़्यादा बड़ो। तो अब क्या है, चल लल्लू आ जा बेटा, तो बाजार में जाएगी तो नाती संग ले जाएगी, नातनी संग ले जाएगी। अगर बाबा जाए रहो कहूँ पंचायत में जाए रहो तो नाती कंधा पर धर के जाए रहो है, खेत पे जाए रहो तो पीठ पे लेकर जाए रहो है, क्योंकि अब खेल रहे हैं बातें। आप सोच रहे हो कि वे तो खिलावत है, नहीं खिलावत है तो फिर रोते क्यों ना खिलावत ही। जब रोवत होते ही कहते जा ले जा जाए ने राख के तब लियो। जब रोवत हो बच्चा तब तो बाकी मैयो पे पटक देते, और जब बच्चा खेलना शुरू कर देता है तो फिर बस अम्मा दादी दादा सभी फिर वह कंधा पर उठा करके चलते हैं। कितना बढ़िया सिस्टम है सज्जनों। अब बुढ़ापा कितना बढ़िया कट रहा है अपने नाती बेटाओं के बीच में, बढ़िया बच्ची बच्चाओं के बीच में। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है और कोई माया नहीं है, सिर्फ बात समझने की है। ये सिस्टम है प्रकृति का। सदगुरु कहते हैं आपा तजय, ये हमारे अंदर में ये ऐसा भाव नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने पूछा श्री राम जी से, प्रभु माया का ऐसे कहते हैं? तो कितनी बढ़िया बात कही कि मैं और मोर तोर सो माया, और जय बस की ने जीवन काया। गो गो चर जा लघु मन जाई, और सो सब माया जानो भाई। कितनी बढ़िया बात कहे। मैं और मोर, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, यही माया का रूप है। अरे ये मेरा है पर मैं नहीं हूँ, मैं अलग है इससे। ये मायक मेरा है पर मैं मायक नहीं हूँ, मायक अलग है मेरे से। ये मेरा लगाव हो गया है मायक से, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मायक मेरा है और वो लगाव ही माया है। हमारा मन लग गया जिस चीज में, उस चीज के बिना हमारा मन ठहरता नहीं है, तो समझ लो वही चीज हमारे लिए माया बन गई। और ऐसा ज्ञान है तो फिर माया नहीं है, फिर सारी चीजें हमको मिली हैं। बढ़िया देखो आश्रम बना हुआ है आप लोग कितने बढ़िया प्यार से बैठे हैं। आप लोगों ने यहाँ थोड़ा थोड़ा दे करके और आश्रम का निर्माण हो गया बढ़िया। अब ये साधन है, पर अब जय को हम मान लेगा जय सब कुछ हो गया तो बस यही फिर माया का रूप बन जाएगा। आप सब मुसाफिर हैं, हम सब मुसाफिर हैं। इस आश्रम में जाने कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, और कुछ समय के बाद यहाँ कोई और आ जाएंगे, हम और आप भी चलते चले जाएंगे। बहुत लोग आए गए 20-22 साल की स्थिति में, बहुत जाने कितने साधु महात्मा चले गए, जाने कितने ब्रह्मचारी चले गए, जाने कितने भक्त यहाँ आए सत्संग करे सेवा करे और चले गए, और फिर नए नए आते जाते हैं। और धीरे धीरे हम और आप भी ऐसे ही चले जाएंगे।
क्योंकि आश्रय है, आश्रम में है। अब जाइए मान लो अपनों खम्मे पकड़ के बैठ जाओ तो समझ लो कि फिर यही माया का रूप बन जाएगा। तो कोई भी चीज हम जेठ नहीं भरे। तुम्हारा मकान बढ़िया है, अच्छी बात है, तुम्हारे घर परिवार बढ़िया है, अच्छी बात है, चलो भैया सदगुरु का दिया हुआ प्रसाद है, मकान बढ़िया बन गया है, चलो भैया गुरु महाराज का प्रसाद दिया हुआ है, बच्ची बच्चा बढ़िया सर्विस कर रहे हैं, चलो भैया बहुत बढ़िया बहू मिल गई है, गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद है। इस तरीक़ा से आप प्रसाद समझते हो और उसमें कोई ममता और रहमता नहीं है। समझ लो कि कोई दुख का कारण नहीं है। आपका घर स्वर्ग बन गया। आप साधु हो अपने घर में रहते हुए और सबसे विनम्रता से बात करते हो, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हो। कहते नहीं कि शील स्वभाव दया तन में बोई संत सुजान कहावत है, धनवान घनेरे की रीति यही, फल लगे वृक्ष झुके आवत है। सूखे काठ नवे न कबहू, सटके घट ज्ञान न आवत है, और सुंदर दास विचार कहें वो कर्म किए फल पावत है। इसलिए मेरे भाई बहनों, कितना बढ़िया हमारा हृदय तमाम हजारों लाखों रत्नों से भरा हुआ है। हम थोड़ा कुरेद करके देखते हैं। कहते हैं जब जानी जानी नहीं अब निकली पहचान, और टाँकी मारी शब्द की तो निकली कंचन खान। ये कंचन की खदान, बाहर की खदान है तो फिर भी वो चोर ले जाएंगे, काई लग जाएगी, खो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर में एक बहुत बड़ी अच्छी खदान है। और उस खदान की चाबी संतों के पास में है। ये संत बताते हैं आपा तजे और हरि भजे, आपा तजे और हरि भजे। अपने गुरु महाराज का ध्यान धरो। हरि का अर्थ होता है जिसने हमारे समस्त विकारों का हरण किया, सो हरि, सो ज्ञान, सो सदगुरु का ज्ञान। हम ऐसे सदगुरु के ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करें, फिर क्या होगा कि नकसिक तजे विकार, नौ से लेकर के और चुटिया तक के जो विकार है हमारे अंदर में, हम देख देख करके एक एक को सब विकारों को निकाल दें। जो मैंने पहले बोला था, कृषि नरावे चतुर किसाना और जिम बुध तजे मोह मद माना। हमें एक एक विकार को निकालते हुए चले जाए। जीवन की सहजता, जीवन सहजता में बहने लगे, समझ लो अब आप साधु बन गए। नकसिक तजे विकार, क्यों ऐसा कहा है? यह तन बिस की बेलरी गुरु अमिरत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तब भी सस्ता जान। ये शरीर है, ये विष की बेल है, ये तमाम विकारों से इसकी रचना भई है। और जो गुरु है वो अमृत की खाने हैं। अगर शीश देकर के भी कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए, ऐसा ज्ञानी पुरुष मिल जाए, तो आपका जीवन खुशहाल हो जाए, अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा आप सोच रहे होंगे। क्यों? आपने देखा होगा कभी गूलर के पौधा पर कटहल का पौधा लगा देते हैं, कलंगा लगा देते हैं, तो वो गूलर ना रह करके फिर उस पर कटहल आते हैं। सादा देसी आम पर और बढ़िया दूसरे आम का कलंगा चढ़ा देते हैं, दशहरी आम का चढ़ा देते हैं, और जाने कितनी कितनी वैरायटी हैं, तो वो उसी आम पर और वो कलंगा लग जाता है और फिर वो आम मीठा बन जाता है। एक बार बहुत दिन हो गए, हमने एक बेरिया पर 4 तरह के पेड़ देखे, अच्छे गोला, मानो ऐसा लग रहा कि छोटा सेब है, और एक पैमदी बहुत बड़ा, एक और गोला बिल्कुल है मीठा एकदम, और एक ही पेड़, और एक ही पेड़ पर वो 4 कलंगा लगे थे और 4 तरह के बेर आ रहे हैं, और चारों का स्वाद अलग अलग है। देखो,
एक ही जगह से एक ही पृथ्वी है, एक ही जगह से पानी, जितना जो सामग्री है वो एक ही जगह से सबको मिल रहा है बराबर, लेकिन उसमें गुण अपने अपने अलग हो गए। क्या 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 पृथ्वी में सारी चीजें देखो छुपी हुई हैं। एक ही जगह पर लगा दो तुम गन्ना और मिर्ची का पौधा है, मिर्ची का पौधा, मिर्च तेज आएगी, चिरपिरी आएगी, और गन्ना मीठा होगा। और वही पानी लगाया है, एक ही कुआं का पानी है, वही नींबू में लगाया, वही आम में लगाया, वही गन्ना में लगाया, वही मिर्ची में लगाया, और उनके गुण अलग अलग हो गए पूरे। मिट्टी वही है, पानी वही है, करने वाला वही है, लेकिन उसमें अपने अपने गुण थे। तो ऐसे ही सदगुरु जो ज्ञान देते हैं ठीक, और जो ज्ञान को धारण कर लेते हैं, तो इसी तरीका से मेरे भाई बहनों उनका जीवन भी खुशहाल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक बन जाता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए गुरु जो मिले तब भी सस्ता जान। दिलोजा बेच करके आखिरत का जंद सौदा कर, ये चीज बेवा है यो हाथ आवे तब भी सस्ती है। अरे अपना सिर दे करके भी ये सदगुरु का ज्ञान मिल जाए तो समझ लो कि ये सस्ता मिल गया, और बिना सदगुरु के ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि वो समर्पण होता है। हमारे यहाँ बोलते हैं नहीं, बंदों सन्मुख पार की, शीश भेंट धरो हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। शीश भेंट धरे हाथ, ऐसे बंदगी बजाते हैं, ये पात्र है। इसमें क्या दे रहे हैं हम अपने गुरु महाराज को? हम अपने सिर को दे रहे हैं, अपने मन को दे रहे हैं, अपने अहंकार को दे रहे हैं, और वचन उच्चारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। और ध्यान रखो, आप लोग पैसा देते हैं, कपड़ा भी देते हैं। हम साधु जीवन में आए हैं जब से, तमाम खूब कपड़ा हमने नहीं खरीदा है कभी, और भी लोग तमाम लगता है कि इन पर नहीं है तो चलो लो, पैसा भी देते हैं। ये कहाँ से चल रही है व्यवस्था? कहीं कहीं लोग कहते हैं कि भैया हमारे गुरु महाराज के आश्रम में 1 लाख लोगों की भीड़ थी, दूधों के टैंकर रखे हुए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी खाने पीने की, पर ये नहीं पता है गुरु महाराज की कृपा है कि वो इतनी सामग्री कहाँ से आ रही है। अरे सामग्री तुम ही तो लाए रहे हो, और कहाँ से आएगा? वो आकाश से गिर रही है, पर इस पर कोई विचार नहीं करता है। यहाँ जो सेवा है वो आप लोगों की तो है, चाहे 1000 आओ, 10,000 आओ, 50,000 आओ, जितनी भीड़ आएगी उतनी सेवा आएगी, और उसी से वो व्यवस्था बन जाएगी। ऐसा नहीं है, वो चमत्कार की बातें होती हैं। भैया देखो गुरु महाराज की कृपा, अरे भैया आकाश से गिर रहा है, जमीन में से निकल रहा है, ऐसा नहीं है। ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। तो आप लोगों की कितनी बढ़िया अच्छी व्यवस्था है सज्जनों, और इस व्यवस्था के आधार से ये साधु महात्मा आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। और सच्चे अर्थों में दक्षिणा क्या होती है? राजा जनक से पूछा था कि हम तेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो तू गुरुदक्षिणा में क्या देगा? बोले महाराज गुरुदक्षिणा में मैं अपने राज्य को दे दूंगा। तो क्या राज्य तेरा है? अरे राज्य तो प्रजा का है। तो महाराज मैं अपने शरीर को दे दूंगा। अरे का शरीर तेरा है? शरीर तो माता पिता का है, इस शरीर से माता पिता की सेवा करो तो आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगे। ये शरीर, ये राज्य है, प्रजा का है, यहाँ प्रजा की सेवा करो तो आप प्रजा के ऋण से मुक्त हो जाओगे। तो फिर महाराज हमारा क्या है? तुम्हारे पास में मन है, उस अपने मन को यहाँ दक्षिणा स्वरूप दीजिए। और मन दिया तो सब दिया, मन के साथ शरीर, और अब देने को क्या बचा, कहे गए साहेब कबीर। आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।